गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट 20। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा नया इनिशिएटिव है जो कि जोधपुर में स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में हम तैयारी कराएंगे। आपको पता ही है कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेता हूँ इसमें। साथ ही हमने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए इंग्लिश क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो कि स्पोकन की है, वो हम लेके आएंगे। तो आज हमारी जो है फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये है क्या। देखिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, यानी कि क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? तो लैंग्वेज सीखने का क्या है, सबसे पहली चीज होती है लिसनिंग। जितना आप सुनेंगे उतना आपकी क्या है, लैंग्वेज इंप्रूव होगी। उसके बाद क्या है, जब आप इंग्लिश सुनोगे तो आप बोलने की कोशिश करोगे। जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो आपकी क्या है, इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी। फिर आप रीडिंग और लास्ट आता है राइटिंग। तो ये चारों चीजें मिला के जो है इंग्लिश इंप्रूव होती है। अच्छा, अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी में क्या फ़र्क है। देखिए, हिंदी हिंदी है, इंग्लिश इंग्लिश है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको फुल डिटर्मिनेशन चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अपने जोधपुर के अंदर जो आपको बेस्ट एटमॉस्फेयर अगर आपको मिले तो वो मिलेगा आपको टारगेट 20, जो हमारा एड्रेस है वो आपको इस लिंक के अंदर मिल जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर जो आती है कि हम इंग्लिश याद कैसे करें। पहला क्वेश्चन क्या उठता है, हम इंग्लिश याद कैसे करें। अगर आप इंग्लिश याद करोगे तो इंग्लिश आपसे दूर भागेगी। अगर आप इंग्लिश को जो है आप प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश आपके खींची चली आएगी। फिर देखो, सबसे दूसरा जो गलती आती है, वो पूछते हैं बच्चे कि सर हमको इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना भी आता है और जो बोलते हैं वो सुनना भी आता है, बट जब हमारी खुद की बोलने की बारी आती है तो क्या हो जाता है, टाई फेस। यानी कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, अपने समझ लो जोधपुर की मानो या अपने इंडिया की मानो, अपन सब लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो अपन बोलते ही नहीं है। तो जो इंग्लिश है वो भी मॉडर्न इंग्लिश जो है, उसी के लिए ये जो इनिशिएटिव नया लिया गया है, जो कि आपके जो डे टू डे लाइफ में तो काम आएगा ही, साथ में अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे या फिर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो सब में ये चीज़ तैयारी होगी। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ लेके आया हूं कि जो अपन शब्दों के उच्चारण करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो आज का पहला वर्ड ही क्या है, उच्चारण। उच्चारण को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है आज का वो है प्रोनाउंसिएशन। और आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी चलाई है, जिसके अंदर जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो सारे के सारे उसके अंदर फर्स्ट क्लास से डाल दिए गए हैं। तो आइए, उसी को कहते हैं फोनेटिक्स। क्या कहते हैं? फोनेटिक्स। कि ई कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है। तो ये अब क्या है, कंपलसरी कर दिया है हर एक स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, आईसीएसई हो। इंडिया की हर स्कूल के अंदर ये चीज़ कंपलसरी कर दी है। तो आप खुद सोचिए कि इंग्लिश का कितना बड़ा महत्व हो गया है। चलिए, नेक्स्ट है अपना। अब इसको बहुत सारे लोग जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, ये सब्जियों को वेजिटेबल्स नहीं बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स। When I went to market, I purchased some vegetables from that. ओके, तो समझ रहे हो, आपको वेजिटेबल्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वेजिटेबल्स बोलना है। देखिए नेक्स्ट, बहुत ही खतरनाक वर्ड, छोटा सा ETC। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो बड़े हैं, सब के सब इसको एक्सेट्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन बताए कि एक्स तो कुछ होता ही नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एटसेट्रा। एक्स कहीं नहीं आ रहा है, एटसेट्रा। ठीक है, अगर आप बोलना चाहे तो एटसेट्रा भी बोल सकते हैं, अगर आप बोलना चाहे एटसेट्रा, वो भी आपके लिए बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एकदम परफेक्ट है। फिर देखिए अगला वर्ड जो है, कुछ बच्चे इसको ऑफ्टन बुलाते हैं, नहीं, ऑफन। इसको क्या बोलते हैं, ऑफन। स्पेलिंग तो क्या है ये, प्रोनाउंसिएशन क्या है ये, ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। आई ऑफन गो टू टेम्पल, यानी कि मैं ऑफन अक्सर जाता रहता हूं टेम्पल के अंदर। नेक्स्ट वर्ड,
सरप्राइज, बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज बोलने में, और जब मिलता है तो और भी अच्छा लगता है, बट ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो सरप्राइज गलत है। सिर्फ क्या होगा, सरप्राइज। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सरप्राइज। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं अपन। 6th, होटल चलते हैं। सब जने बोलते हैं, अगर अपन कहीं पे बाहर जाते हैं, देखिए ये देखो रेडिसन दिख रहा है, 5 स्टार होटल, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको होटल पढ़ते हैं। तो जैसे ही अपन वहाँ पे जाके 5 स्टार होटल में जाके अपन जैसे ही बोलते हैं कि इस होटल की रेट क्या है, तो वहीं पे आपका क्या है, कचरा हो जाता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं होटल। क्या पढ़ते हैं, होटल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, होटल। क्लियर है? ये देखो हो वाला तो हो और बताने वाला टेल, तो किसको क्या पढ़ेंगे, होटल। When I went to दार्जिलिंग आई स्टे इन अ होटल, 5 स्टार होटल। चलिए नेक्स्ट है 7th। अब देखिए होटल के अंदर अपन जाएंगे तो कुछ खाना भी तो खाएंगे, खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे, रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत अच्छा लगता है रेस्टोरेंट बोलना, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो हिंदी वर्ड हो सकता है, बट इसको क्या बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका है रेस्टोरेंट। अच्छा, अगर अपन अमेरिका में जाते हैं तो इधर इसको बोलते हैं रेस्तरां। क्या कहते हैं, रेस्तरां। इसका शॉर्ट फॉर्म एक और होता है, वो आपने बहुत बार सुना होगा, रेस्ट्रो। ठीक है, तो रेस्ट्रो भी अपन बोल सकते हैं। फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से ये फोटो देखिए आप, कि एक बेडरूम है, साथ में एक रूम अटैच है और एक और रूम हो सकता है। तो अगर अपन किसी होटल में जाते हैं तो अपन को एक रूम मिलता है, ठीक है। लेकिन इन तरह के जो रूम्स है, जो 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स है, यानी कि आप कह सकते हैं हनीमून कपल जाते हैं या फैमिली जाती है, तो अक्सर वो एक SUITE बुक करती है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं, कुछ लोग इसको सूट बोलते हैं, कुछ लोग उसको सूटे बोलते हैं, बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन जो है निकल के आते हैं, क्योंकि अपन मारवाड़ी लोग हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है स्वीट। बोलते तो क्या है, स्वीट, स्पेलिंग क्या है, SUITE। ठीक है। तो इन MS धोनी मूवी, MS धोनी स्टेड इन अ स्वीट रूम। ठीक है, तो कह सकते हैं अपन, और ये हमेशा 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स के अंदर होते ही होते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है स्वीट। अच्छा देखिए, जब अपन स्वीट बुक करेंगे तो आपके सामने जो है सुबह सुबह ऐसा डिलीशियस जो है नाश्ता आएगा। तो इस नाश्ते को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बोल के क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है उनको। बट सच बताऊं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेकफास्ट। क्या है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, क्या पढ़ते हैं, ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट जो है आज का, वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर एक औरत है तो उसको अपन क्या बुलाएंगे, वुमन। इसकी स्पेलिंग होती है WOMAN। और अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विमेन। क्या बोलते हैं, विमेन। और ये विमेन की स्पेलिंग क्या होती है, WOMEN। ठीक है, तो देयर इज 1 वुमन इन दिस पिक्चर एंड देयर आर 4 विमेन इन दिस पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो थे आज के प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, स्पीकिंग जो है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम जो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि हम क्या है कि सर क्लासेस आ नहीं सकते और हम घर पे ही बैठ सकते, क्योंकि आपको पता ही है कोविड का टाइम था, अभी तीसरी लहर आ रही डेंगू की, तो अपन घर पे ही बैठे बैठे क्या करें। तो स्पीकिंग के अंदर क्या है कि इन 4 चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, इंग्लिश ग्रामर, जो कि मैं आपको इस चैनल पे करा ही रहा हूँ। फिर है डे टू डे इंग्लिश। डे टू डे इंग्लिश का मतलब है जब भी अपन अपने परिवार में या अपने कजन्स के साथ या अपने सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के साथ बैठते हैं, तो अपन ट्राई करें कि इंग्लिश में बात कर सकें, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होता है। प्लस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन हो, अपन यहाँ पे बैठ के भी क्या कर सकते हैं, 4-5 जने बैठ गए, ग्रुप डिस्कशन कर लिया, बट इन इंग्लिश। और साथ ही मैं क्या है, आपको इंटरव्यू स्किल्स भी सिखाऊंगा स्पीकिंग के अंदर। चलिए, अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो लेके आए हैं, साथ में क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर अब ये चीज़ें आपके काम आएगी। सबसे खतरनाक चीज़, इंग्लिश आती है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, बोल नहीं सकते पब्लिक में, तो ये चीज़ हम यहाँ पे सिखाएंगे। क्लियर है, ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन।
बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से अपन बॉडी अपनी जो है लैंग्वेज को सही कर सकते हैं, बिहेवियर वाइज कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे अपन को पेश आना है, एंगर मैनेजमेंट, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, एंगर कैसे अपन मुट्ठी में कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस की भी बात हो रही है यहाँ पे। ये नहीं है कि मैं दौड़ लगवाऊंगा, फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि आप किस तरह से अपन एक्सरसाइज या योगा या व्यायाम कर सकते हैं। फूड हैबिट्स हो गया, फ्रेंड मेकिंग स्किल्स हो गया, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपसे लोग क्यों बात करें, ठीक है, ये भी चीज़ हम यहाँ पे क्लासेस के अंदर सिखाते हैं, ठीक है। लर्निंग स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह से अपन बात करते हैं, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी अपन इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करेंगे। तो साथ ही मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि आपको डेली 15 मिनट तो क्या करनी है, रीडिंग, 10 नए वर्ड सीखने और उन्हीं पे 10 सेंटेंस बनाने, और एक पैराग्राफ लिख सकते हैं आप माय बेस्ट फ्रेंड पे, जिसका आप फोटो खींच के अपन इस चैनल पे डाल सकते हैं, वीडियो के जो कमेंट है उसमें आप डाल सकते हैं। तो जैसा भी आपको वीडियो लगे, आपको अगर आप ऑफलाइन आ सके तो सबसे बेस्ट है, बाकी ऑनलाइन तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।